ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। मस्तक के बीच में देखते हैं अपने सत्य स्वरूप को। मैं चमकीली ज्योति, प्योर एनर्जी आत्मा। मैं दिव्य प्रकाश हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति से धीरे धीरे इस देह से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश ही प्रकाश है। इस घर में बहुत शांति ही शांति है। इस घर की शांति को अपने में भर लेते। इस घर में हम मिलते अपने परम पिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। हर दिन हमारे लिए गिफ्ट है, अपॉर्चुनिटी है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए, अपने अंदर के रोग शोक को समाप्त करने के लिए बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे। आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे बेहद के खेड को देखें। खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें। सबके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं। सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं। आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते, पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं। भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आते। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती। भृकुटी मेरी कुटिया है, काल तख्त है। मैं आत्मा विराजमान होती। एक एक करविंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का हम शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं। अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर हमें राजयोग सिखला रहा है। हमें हमारे सारे रोग शोक समाप्त करने आया है। बाबा कहते मीठे बच्चे जे सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। बाबा कहते कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश का दुख की लहर नहीं आ सकती है कि अभी हम इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं रजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यहाँ ये स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। गीत है तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि जहाँ सब समझदार ही हैं। नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे। अब आप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। ये तो आत्मा को समझदार बनाना है। पढ़ती भी आत्मा है शरीर द्वारा।
परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह है अल्पकाल के लिए, शरीर निर्वह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े, ये है मुख्य बात। क्योंकि ये है ही रोगी दुनिया, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ ना कुछ होता जरूर है। ये सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर, और परलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब आप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक इस शीशी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्माभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल बात ही है देही अभिमानी बनने की, ना कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का ज्ञान। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता वही बाप है। कहा भी जाता है ही गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आपसमान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्ममानी हूँ। जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ, इनको कन्वर्ट करने करने के, क्योंकि ये भी देह अभिमानी है। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पहले पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं, वह कोई आत्ममानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं, तो अच्छे अच्छे होते हैं, समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। ये भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक ही बच्चे, क्रिश्चियन एक के ही बच्चे ठहरे, उनसे कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है, जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, ये कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? हर एक की स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है, मकान को पुताई आदि कराई जाती है, ये भी पालना है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। ये रोगियों को की बड़ी हॉस्पिटल है, सारी विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे, बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि जहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में निरोगी हो ना सके। ये लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आजू भी बड़ी होती है। रोगी विशेष होते हैं, वाइसलेस रोगी नहीं होते। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है,
तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा। ये अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है, ये समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। खुद होगा नहीं, दूसरे को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती है। ये है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप अब आए तब जा आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को भी बाप का पता नहीं है तो औरों को कोई से मिल सकता, तो औरों को कहाँ से मिल सकता। विलायत में भी वहां आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, ये है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ। एक ही बाप मुख्य बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्मा से योग रखते हैं, वह भी बाप वह भी बाप तो नहीं है। वह तो महातत्व है, रहने का स्थान तो राइट। एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। ये भी भारत वासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे है। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड, तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहां रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग को अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, ना इधर हो ना उधर हो। तुम ट्रेवल यात्रा कर रहे हो, आत्मा ट्रेवल कर रही है, शरीर नहीं। बापा करके यात्रा करना सिखलाते हैं। जहाँ से वहां जाना है तुमको ये सिखलाते हैं वो लोग। फिर स्ट, फिर स्टार्स मून आदि तरफ जाने की ट्रेवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उनमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो ये सब चीजें जो साइंस से बनती है वह भविष्य में तुम्हारी ही काम आएगी। ये ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप ऑफ आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। टीचर फरमान करते हैं अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। ये लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जा तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उसमें फर्क कितना है। नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में ही भी होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूर है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना बाप। एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं दुनिया में और कोई की बुद्धि में ये एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होगी। ये तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल राजधानी, फिर एक ताज, अभी नो ताज। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्तर हो। डबल सिरदार राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए, ये है 21 जन्मों के लिए। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर रजाई में आएंगे, फिर मुरझाइश दुख आदि ये सब क्यों होना चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी फिर पुनर्जन्म नए दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है।
पतित पावन खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम सब दर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के रजाए हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वे मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही हैं शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, ये फर्क बताना है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो, उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, ये है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में वही रहता है, हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं है, उनको तो उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कोई ना कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोह जीत होते हैं, वहां जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरे ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। जहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी, ये भी जानते हैं भारतवासियों की। पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अब छोटी है। क्यों छोटी हुई है ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, समझना और समझाना सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसे धारणा करते हैं ऐसे समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्ममानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। बाबा वरदान देते शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जोर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व वदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। वैसे शरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचा और अशरीरी हो जाएं। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते। मस्तक के बीच में अपने आप को चमकता सितारा देखें।
अब देखें, मैं इस देह से न्यारी होकर आत्मा चलती हूँ ऊपर, लाइट के शरीर में फरिश्ता बनकर, पांच तत्वों की दुनिया से पार चलते, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर, चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। हम बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। मीठा प्यारा बाबा आकर के हमें अपना परिचय देता, हमें हमारा परिचय देता, हमें हमारे सारे जन्मों की कहानी सुनाता है, हमें समझ देता है, बच्चे तुम निरोगी थे, तुम बहुत शक्तिशाली थे, देवता थे, तुम राजस्थान राजधानी के मालिक थे, सोने की दुनिया के मालिक थे। फिर तुम्हारे में पांच विकार रूपी जहर आया, विशेष आया, जिससे ही रोगी बन गए, और धीरे धीरे सारी दुनिया ही रोगी बन गई, सारी दुनिया ही हॉस्पिटल बन गई। अब बाप आकर के हम रोगी हुई आत्माओं को निरोग बनाते हैं, उसके लिए राजयोग सिखलाते हैं, हमें ज्ञान के इंजेक्शन हर रोज मुरली के जरिए देते हैं। हम निरोगी बनते जा रहे हैं, जन्मों जन्मांतरों के आत्मा को लगे हुए रोग शोक समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम आत्माओं ने शरीरों में आकर बहुत लंबी यात्रा तय की। यात्रा के करते करते किसी शरीर में कोई रोग लगा, किसी में कोई रोग लगा, बीमारी बढ़ती गई। शरीरों के रोग ठीक करने के लिए बॉडी कॉन्शियस होने के कारण बहुत मेहनत की और बहुत कुछ उपाय कर लिए, लेकिन अंदर आत्मा उतनी ही महारोगी होती गई, और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को रोग लगता गया। अब बाबा ने सारे रोगों को मिटाने की एक हमें इंजेक्शन दी है कि आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। इस इंजेक्शन से खुद के सारे रोग समाप्त होंगे और दूसरों के भी रोग खत्म होंगे। इस स्मृति से बाबा का शुक्रिया करते, निराकारी स्थिति में स्थित होकर चलते ऊपर निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, देखते निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को। बाबा का शुक्रिया करते, बाबा आपने आकर के हमें घर का रास्ता बताया, हमें हमारी सारी यात्रा की समझ दी, हमें राजयोग सिखलाया, हमें हमारे रोगों से जागृत किया। नहीं तो जहां पर ही प्राप्तियां करते समझते हम सतयुग में हैं। बाबा ने हमें हमारे अंदर की हालत समझाई, बच्चे तुम कैसे रोगी बने हुए हो, अपने अंदर के रोगों को ठीक करो, बाप से दवाई लो, ज्ञान के साथ साथ बाप की याद का जौहर भरो, तब ताकत आएगी, तब किसी को तीर लगेगा, तब किसी में नाजुक आत्माओं में भी बल भर सकेंगे, तब क्वालिटी की सेवा कर सकेंगे। जैसा खुद बाप से ज्ञान समझेंगे वैसा ही किसी को समझा सकेंगे, तभी ही रोगी हुई आत्माओं के रोग दूर कर सकेंगे, निर्बल आत्माओं में बल भर सकेंगे। हम बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में आकर बैठते, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते, हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें फैलाते, बाबा के ज्ञान के इंजेक्शन सारे विश्व की आत्माओं को लगाते। देखते हैं सारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है, दुख भय चिंता शांति के रोग शोक सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते,
बहुत शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण रोगी हुए हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें रूपी दुआएं देते। सबके मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। सबका भला हो, सब सुख पाए। सभी के तन के मन के हिसाब किताब सदा के लिए समाप्त हो जाए। सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं। सबके दिलों को, सबके रोगों को निरोगी बनाने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो वैद्यों का वैद है वो सबके दिलों में बस जाए। सबके दुख दर्द सब के लिए समाप्त हो जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए, निरोगी हो जाए। बाबा का हाथ पकड़कर फरिश्ते बनकर हम सभी सुबह सुबह सारे विश्व का भ्रमण करते। विश्व के कोने कोने में हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम के सुखों के शांति की शक्तियों की किरणें देते और सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते। प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, अज्ञानता के अंधकार से शरीर रोगी तब हुए हैं जब आत्मा रोगी हुई है। तो रूट कॉज है दे अभिमान। आत्मा को निरोगी बनाओ। सारी दुनिया ही जे रोगी हॉस्पिटल बनी हुई है, तो जे रोगियों की दुनिया को निरोगी बनाने सुप्रीम सर्जन आया है, ज्ञान के इंजेक्शन दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर के आत्मा को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाओ। एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है और कोई हॉस्पिटल नहीं है जो आत्मा को निरोगी बना सके। इस सारी दुनिया का ही अब केस होपलेस है, तो परमात्मा ही आकर के इसको ठीक कर सकते हैं। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं हर आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा सुप्रीम सर्जन से ज्ञान रूपी दवाई लेकर निरोगी बन गई है। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप वैद्यों का वैद सुप्रीम सर्जन आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। आत्माएं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देता, जन्मों जन्मांतरों की लगे हुए रोगों को एक जन्म में समाप्त कर देता, हमें रूहानी यात्रा सिखलाता, डबल ताजधारी बनाता, सतयुगी सुखों की दुनिया के मालिक बनाता, हर परिस्थिति में मन की स्थिति को ऊंचा रहना सिखलाता। हम ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। अपने बाबा को हम फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपने जन्मों जन्मांतरों के विकार रूपी रोग जो आत्मा पर लगे हैं उसका, जो भी हम में दे अभिमान आ गया है उसका, जो भी हम में निर्बलता नाजुकता आ गई है उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे।
जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विधाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हर जन्म वो हमें निरोगी बनाने के लिए बंध जाता है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।